तो हे व्हाट्सअप गाइस, बहुत सारे भाई कह रहे थे भाई प्राइस रेंज लगाना सिखाओ, प्राइस रेंज पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओ। तो आपके भाई ने कहा कि चलो प्राइस रेंज पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना ही लेते हैं कि प्राइस रेंज क्या होता है, कैसे काम करता है। ये हमारे पास प्राइस रेंज का टूल है, ये कहाँ से लगाना है, मार्केट में लोग इसे किस तरह यूज करते हैं और हम इसे किस तरह यूज करेंगे। तो एक शॉर्ट सी वीडियो में मैक्सिमम जो है मैं ट्राई करूंगा कि 5-10 मिनट के अंदर मैं इस वीडियो को क्लियर करूं और आप लोगों को दिखाऊं कि प्राइस रेंज किस तरह वर्क करता है, प्राइस रेंज पे काम किस तरह करना है एंड ऑल दैट थिंग्स। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा एक और पेयर भी देख लेते हैं कि आप लोग ये ना समझो कि हसन भाई ने पहले से वो किया हुआ और फिर मुझे हमें बता रहे हैं। नहीं, आपके सामने हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और सब कुछ करेंगे। इस टाइम तो मार्केट वैसे भी खराब होता है, ये टाइम बहुत गंदा है, लेकिन फिर भी वी विल ट्राई कि आप लोगों को प्राइस रेंज की कॉन्सेप्ट जो है वो सिखाए। अभी लगाना भी आपको सिखा देंगे और कंसेप्ट भी। ये हमारे पास प्राइस रेंज का एक टूल है। ठीक है, जैसे हम जो है मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है, या बाज लोग कहते हैं मेजरमेंट लेते हैं एक कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक, मार्केट के एक्चुअली प्रेशर का, कि मार्केट के अंदर कितनी लिक्विडिटी है, उस लिक्विडिटी की मेजरमेंट हम लेते हैं प्राइस रेंज टूल से। एक एस्टिमेट होता है ये कोई फुल टाइम नहीं होता, कोई रियल नहीं होता, ये सिर्फ एक एस्टिमेटेड जो है हमारे पास मेजरमेंट होती है। ओके, तो यहाँ पे प्राइस रेंज किस तरह लगाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे टूल में हमारे पास पड़ा होगा, ये है हमारे पास टूल्स में मेजरर में प्राइस रेंज जो है पड़ा है। प्राइस रेंज को हम उठाएंगे, प्राइस रेंज को एक, अभी हमारे पास लोगों का कंसेप्ट क्या है, लोग ये करते हैं कि एक मूव से लेकर लोग मूव काउंट करते हैं। अभी मूव में आप फर्क करना सीखो, ठीक है, और फ्लो में फर्क करना सीखो। कंटिन्यूएशनल और डिसकंटिन्यूएशन में ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। कंटिन्यूएशनल प्राइस रेंज में आप फर्क करना आप सीखो और डिसकंटिन्यूएशनल प्राइस रेंज में आप लोग फर्क करना सीखो। ठीक है, तो कंटिन्यूएशनल प्राइस रेंज वो है जो मैं यूज कर रहा हूँ और डिसकंटिन्यूएशनल या नॉन कंटिन्यूएशनल प्राइस रेंज ये है जो लोग यूज करते हैं। तो मैं आपको ज्यादा डिफिकल्टी में नहीं लेके जाऊंगा, सिर्फ ये कहूंगा नॉर्मल, जहां पे हमारे पास रेड 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 सेम टाइप की कैंडल आ रही है और वहां पे अगर हम प्राइस रेंज उठाए और इसे जो है मेजर करें रेड से लेकर रेड तक, उसके बीच एक भी ग्रीन नहीं तो बस बात खत्म। तो ये हमारे पास कंटिन्यूएशनल प्राइस रेंज है जो सिर्फ हम यूज कर रहे हैं, मार्केट में कोई और यूज नहीं कर रहा। मार्केट में लोग लाइक किस तरह यूज करते हैं, यहाँ से लिया फॉर एग्जांपल, इस टॉप से लिया और इस बॉटम से उन्होंने जो है वो कर दिया, ये उनका प्राइस रेंज है। ठीक है, इसके अंदर आप देख लो फर्स्ट भी ग्रीन है और अंदर भी एक ग्रीन आई है, लेकिन लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता, लोग इस तरह करते हैं। ठीक है, तो ये प्राइस रेंज हमारे पास जो है एक्यूरेसी खराब करती है। ये प्राइस रेंज आप लोगों ने कभी यूज नहीं करना। ठीक है, आपने मार्केट बिहेवियर को देखना है। अगर कभी ये प्राइस रेंज आप यूज करोगे तो मार्केट में आपको एक्यूरेसी उस तरह नहीं मिलेगी जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये आगे जाके आपको अभी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है डिसकंटिन्यूएशनल प्राइस रेंज और ये है कंटिन्यूएशनल। कंटिन्यूएशन में आप माइंड में रखो, जब लगातार सेम कलर की कैंडल आ रही है तो हमारे पास कंटिन्यूएशन है, मार्केट कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, और जब हमारे मार्केट के अंदर लगातार सेम कैंडल आ रही है लेकिन उसके अंदर एक अलग टाइप कैंडल आ गई तो वो डिसकंटिन्यूएशन है। दूसरी फर्क, मार्केट में जब कंटिन्यूएशनल कैंडल आएगी तो हम रेड के विक से लेकर आखिरी रेड के विक तक, ये देखो रेड के विक या रेड के बॉडी, अगर यहाँ पे विक नहीं बनती तो यहाँ पे बॉडी से लेते हैं, रेड से लेकर रेड तक हम मेजर करेंगे तो ये हमारे पास कंटिन्यूएशनल प्राइस रेंज होगी। अभी अगर हम ये देखो डिसकंटिन्यूएशनल में हम मार्केट के टॉप से बॉटम तक क्लियर करेंगे, उसमें हम ये नहीं देखेंगे कि मार्केट में रेड कहाँ बनी ग्रीन कहाँ बनी। ठीक है, अब प्राइस रेंज ये तो हमारे पास हो गया। अब प्राइस रेंज हमने यूज क्या करना, कौन सा करना है, अभी एक मरतबा दोबारा बता दूं, वो प्राइस रेंज हमने यूज करना है लाइक यहाँ पे रेड रेड रेड, तो हमने प्राइस रेंज उठा लेना है एक रेड के टॉप से लेकर दूसरे रेड के टॉप तक, ये हमारे पास एक प्राइस रेंज हो गया। कौन सा प्राइस रेंज, सेलिंग का प्राइस रेंज। अभी यहाँ पे एक और मैं एग्जांपल बता दूं आपको, अब हमारे पास बाइंग का प्राइस रेंज कौन सा होगा, एक ग्रीन से लेकर, जिस तरह मैंने बताया एक ग्रीन से लेकर दूसरे ग्रीन तक। ठीक है, अब देख रहे हो एक ग्रीन के विक से लेकर दूसरे ग्रीन के विक तक मैंने किया, तो ये हमारे पास कंटिन्यूएशनल बाइंग का प्राइस रेंज। ठीक है, तो हम ये वाला प्राइस रेंज यूज करेंगे। अब ये वाला प्राइस रेंज हमने लगाना तो सिखा दिया कि रेड से लेकर रेड तक हम करेंगे, ग्रीन से लेकर ग्रीन तक करेंगे, तब तक हम प्राइस रेंज लगाएंगे जब तक उसके अंदर कोई दूसरे कलर की कैंडल ना आई हो। बच्चों की तरह समझा रहा हूं, जब कोई दूसरे कलर की ट्रेडिंग कैंडल आए, ठीक है, तो हम फिर छोड़ देंगे। लाइक अभी फॉर एग्जांपल हमारे पास रेड 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 कंटिन्यूएशन में आ रही है, तो जहां से रेड शुरू हुए और जहां से फॉर एग्जांपल रेड खत्म हो गई, ग्रीन एक भी कैंडल आया तो फर्स्ट रेड से लेकर आखिरी रेड तक हम काउंट कर लेंगे, उसे हम प्राइस रेंज का नाम दे देंगे। बाकी ये जो ग्रीन हुआ तो ये हमारे पास सेकंड मूव शुरू हो गया।
ठीक है। तो एक मूव हमारा कंटिन्यूएशन का रेड से लेकर रेड तक होता है। तो ये देखो, ये हमारे पास रेड से लेकर रेड तक था। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डिफरेंट प्राइस रेंज दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखो, रेड से लेकर रेड तक ये हमारे पास प्राइस रेंज 1 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास रेड से लेकर, ये देखो यहाँ पे देख लो, बहुत सारे ड्रा कर ताकि आपको समझ आए। रेड से लेकर रेड तक ये दूसरा हो गया, ये अगेन रेड से लेकर रेड तक ये तीसरा हो गया। ठीक है, फिर ये रेड से लेकर रेड तक ये चौथा हो गया। अभी यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि भाई प्राइस रेंज में कम से कम कैंडल्स कितनी होनी चाहिए। तो प्राइस रेंज में आप एक भी कैंडल को काउंट कर सकते हो। हमने सिर्फ प्राइस की मेजरमेंट लेनी है, तो बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि हम एक एक कैंडल को भी काउंट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे 2 कैंडल में जो प्रेशर आए हैं वो आप देख लो, यहाँ पे वो सारा प्रेशर एक ही कैंडल में आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास प्राइस रेंज की प्रॉपर डिफिनीशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हुई। अब प्राइस रेंज पे हम ट्रेड किस तरह लेंगे, एक और सवाल है, सिर्फ प्राइस रेंज पे हम ट्रेड किस तरह करेंगे। अगर हम और कोई चीज ना देके प्राइस रेंज देके, तो अगर हम प्राइस रेंज देके तो ट्रेड तब करेंगे। प्राइस रेंज गुड एंड वैलिड प्राइस रेंज तब होगा जब पिछले मार्केट ने कम से कम एक मरतबा उसे जो है वो प्रॉपर कंप्लीट किया हो। लाइक फॉर एग्जांपल ये वाला प्राइस रेंज, ये मैं उठाऊंगा, यहाँ पे देखूंगा तो मार्केट ने देखो ये कंप्लीट किया। जरूरी नहीं प्राइस रेंज 100% नहीं आएगा। प्राइस रेंज सिर्फ आपको ये करेगा कि वो जो मेजरमेंट है उसके बाद कैंडल ग्रीन बनेगी। लाइक यहाँ पे अगर मैं करूँ तो ये टॉप से अगर मैं पकड़ूं तो ये देखो बॉटम जब टच हुई, बॉटम दूसरे कैंडल ने टच करी, ठीक है, तो तीसरा कैंडल ग्रीन बन गया। तो इस तरह आप ट्रेड कर सकते हो। और अगर आप वॉल्यूम को देखो तो फिर बहुत ज्यादा अच्छा ट्रेड आपका बन सकता है। अभी बेस्ट प्राइस रेंज कौन सा है, यहाँ पे एक मरतबा टच हुआ, ठीक है, ये पीछे देख लेते हैं, ये हमारे पास नहीं, ये नहीं है, ये हमारे पास एक मरतबा हुआ। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा प्रॉपर कर लेंगे। हाँ, ये एक मरतबा हुआ, ये हमारे पास 2 मरतबा हुआ। अब यहाँ पे जब मार्केट आया तो आप लोग देख लो, ठीक है, एक मरतबा 2 मरतबा हमारे पास हुआ ना, टेस्टेड हुआ एक मरतबा। ये देखो ये प्राइस रेंज हमने लगा दिया, इसे एक मरतबा प्रीवियस मार्केट में चेक कर लेंगे तो काम किया। अब एक मरतबा आगे मार्केट में देखेंगे। ठीक है, तो आगे मार्केट में जब हमने देखा तो ये देखो यहाँ से मैंने लगाया इस टॉप से, ठीक है, इस बॉटम तक। तो ये देखो बॉटम पे जब ये वाली कैंडल वो टच कर रही है ना प्राइस रेंज को, ये बड़ी वाली, ये जो विदाउट विक है, तो उसके बाद क्या आया, डायरेक्ट बाइंग आई। तो ये हमारे पास कंटिन्यूएशन प्राइस रेंज है। ऐसे थोड़ा सा आगे भी लेके जाते हैं, ये क्या करता है, ठीक है, ये अगेन इसने काम किया है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी तक मार्केट नहीं आया तो अगेन यहाँ पे काम किया। ठीक है, यहाँ पे पीछे ये काम किया, ये काम किया 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा। तो ये है कंटिन्यूएशनल प्राइस रेंज। अगर आप डिसकंटिन्यूएशनल प्राइस रेंज लगाते हो तो इसमें आप लोगों का इतना फायदा नहीं होगा। तो कंटिन्यूएशन प्राइस रेंज में एक मरतबा दोबारा रिवाइज करता हूँ, आप लोगों ने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंटिन्यूएशनल कैंडल्स हो, उसके अंदर कोई और कलर ना हो। सेकेंड, उस कंटिन्यूएशनल कैंडल जो आई है, जो मूव हमने काउंट किया है, वो एक मरतबा प्रीवियस मार्केट में काम करे। तो इसका लॉजिक इस तरह है कि जब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं तो एक प्रीवियस मार्केट की विक से लेकर अभी जो मार्केट चल रही है उसकी विक तक हम कर लेते हैं। अभी जो आगे मार्केट आएगी तो उससे हम जो है ट्रेड लेंगे। लाइक अब फॉर एग्जांपल मैं आप एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको दिखाता हूँ। लाइक हमने ये एक फॉर एग्जांपल यहाँ से हम एक लाइन ले लेते हैं, ट्रेंड लाइन। यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल यहाँ से पकड़ा मार्केट, ये एक यहाँ से देखो ये हमारे पास प्रीवियस फॉर एग्जांपल मार्केट है, यहाँ पे अभी मार्केट चल रही है, मान लो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्रीवियस मार्केट थी। ये प्रीवियस मार्केट से हम ये कंटिन्यूड मार्केट को जो है वो हम कर लेंगे मेजर। अब हम इसे एक्सटेंड कर लेंगे तो ये देखो एक प्रीवियस मार्केट, ये फॉर एग्जांपल ये यहाँ से हमने प्राइस रेंज लिया, ठीक है, यहाँ पे प्रीवियस में हमने चेक किया और आगे कंटिन्यूएशन में हम यूज करेंगे। तो ये देखो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह है सब कुछ। 2 टच हो, तीसरे टच पे हम ट्रेड लेंगे, 2 मरतबा टेस्टेड हो, तीसरे पे हम ट्रेड लेंगे। समझ आइए आप लोगों को। तो ये देखो एक जहां से हमने प्राइस रेंज उठाया वो एक हो गया, एक पीछे वाले मार्केट में देखेंगे तो 2 हो गए। ठीक है, इस तरह फॉर एग्जांपल ये प्राइस रेंज है हमारे पास, ठीक है, एक पीछे वाले मार्केट से हमने लिया, अब आगे वाले मार्केट में हमने ट्रेड करना है। तो ये हमारे पास टेस्ट नंबर 1 हो गया। टेस्ट नंबर 2 और थर्ड रीटेस्ट पे जो है हम जो है वो ट्रेड करेंगे। लाइक सपोर्ट क्या होता है, एक पॉइंट पे जब मार्केट टच करता है उससे गिरता है, दोबारा दूसरे पॉइंट पे हम उन 2 पॉइंट को मिला लेते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, तो तीसरा जब मार्केट वहां पे आए है तो वहां से हम ट्रेड लेते हैं। तो ये देखो एक मरतबा टच किया, दूसरी मरतबा टच किया, तीसरे टच पे हमने ट्रेड ले ली। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्राइस रेंज था, प्राइस रेंज हमने वो किया, मेजर किया, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक हमने मेजर किया, ठीक है,
हमने प्रीवियस मार्केट में देखा कि काम किया, तो अब नेक्स्ट मार्केट में भी काम किया, उसके बाद भी काम किया, उसके बाद भी यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या होता है। इसके बाद एक ग्रीन बन पाती है या नहीं, लेट्स सी, इसका भी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वो मार्केट में मूवमेंट तो बहुत आई, लेकिन चलो देख लेते हैं, क्योंकि प्राइस रेंज ने ऑलरेडी यहाँ पे हमने लगाया। फॉर एग्जाम्पल ये किया, यहाँ पे ये एक मरतबा था, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा पे हमने ट्रेड लेना है, तो यहाँ पे हुआ, चौथी मरतबा भी हमें प्रॉफिट दिया। अब ये देखो, मैं क्यों कह रहा हूँ कि हर जोन से एक मरतबा प्रॉफिट निकालने की कोशिश करो, हर नॉलेज से एक मरतबा, क्योंकि देखो अगर मार्केट सारा दिन इसी जोन्स में खड़ी रहेंगी तो आप ये मार्केट मूवमेंट कैसे करेगी, समझ रहे हो आप लोग। तो खामा मार्केट जब ये एक बॉल की तरह है, मैंने आपको समझाया था, एक दीवार पे बार बार मारो, बार बार मारो, बार बार मारो, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि वो दीवार टूट जाएगा। तो आप लोग को ये नहीं करेंगे बस प्राइस रेंज फाइंड कर लिया और हर जगह वो लगाओ, बस हर जगह सारे मार्केट से नहीं, एक मरतबा प्राइस रेंज लगा दिया, प्रीवियस मार्केट में एक मरतबा टेस्ट करो और आगे एक मरतबा पे उस पर ट्रेड करो। ये देखो ये मार्केट में मूवमेंट आ गई, बिल्कुल सारा जो है सब कुछ खत्म हो गया। ये इंगल्फिंग था ऊपर, ये भी इंगल्फिंग था, तो इतनी खतरनाक मूवमेंट के सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, अब ये शायद ये देखो ये बहुत बड़ा मूवमेंट है, शायद कोई न्यूज़ वगैरह हो, हाँ ये कोई न्यूज़ वगैरह आई होगी। खैर इतना जो है मार्केट नहीं तोड़ता, लेकिन द थिंग इज कि आप लोगों ने हर जोन से एक मरतबा प्रॉफिट लेना है, चाहे वो इंगल्फिंग का जोन हो, चाहे वो डायमंड सेटअप हो, चाहे वो प्राइस रेंज हो, सब कुछ। और अगर आपने अभी तक मेरा इंगल्फिंग वगैरह नहीं देखा हो तो सिर्फ प्राइस रेंज पे आप ट्रेड नहीं करो, मेरे कमेंट कर दो कि प्राइस रेंज पे, ओनली प्राइस रेंज पे ट्रेड नहीं करो, या आप खामखा इंगल्फिंग के साथ यूज़ करो, तो आपको मज़ा आएगा। और बस एक ही बात है कि अपने भाई को दुआओं में याद रखो, ठीक है। और जो भाई जो बहन भी ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह ताला आपको अपनी ज़िंदगी में कामयाब करे, और अपनी माँ से कहे कि हसन भाई को ज़रूर दुआ करे। और हाँ, हमने ट्रेडिंग सेशन, लोग कहते हैं कि आप 2 सेकंड ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट करो, तो एक हम पब्लिक में ट्रेडिंग सेशन करते हैं, एक VIP में ट्रेडिंग सेशन करते हैं। तो VIP ज्वाइन करने के लिए शहजाद भाई से कॉन्टैक्ट करें, नीचे मैंने नंबर दिया है। इसके अलावा डिस्कॉर्ड में जब आप VIP ज्वाइन करते हो तो आपको सिग्नल भी फ्री मिलेंगे, और डिस्कॉर्ड में आप लोग जो है वो ऐड हो जाओगे, जहाँ पे आप लोगों को अगर कोई इशू हो, कोई क्यूरी हो, कोई मसला हो, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, तो आपको वहाँ पे आंसर कर दिया जाएगा मेरी टीम की तरफ से। ओके, बाकी बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। और हर हफ्ते मैं डिस्कॉर्ड में 2 दिन लाइव, कम से कम 2 से 3 दिन लाइव भी आता हूँ, तो नेवर एवर मिस दिस अपॉर्चुनिटी, कम एंड जॉइन अस नाउ। अल्लाह हाफिज़।